हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। अच्छा, ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ, बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे, पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट, जो पॉलिसी का अमाउंट है, वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ, पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है, तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई, तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद, आपसे बात करने के बाद, मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते, आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए। ये भी हो सकता है सर। आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवीद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे काम पे फोन कर। हेलो। हाय सोनाली। यस। सोनाली हाय, आई सीन योर प्रोफाइल, मैंने मैट्रिमोनियल में देखा था एंड योगेश जी ने आपका नंबर भी दिया था। आई एम महेश। आई एम महेश। आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। सो आई वाज वंडरिंग, मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, बट ओके योगेश, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, आई एम नॉट दैट मच रिच, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन ये क्या किया इसने? दोबारा मिलाओ। बस बात यहीं पे खत्म है। समझ गए? ओके बाय। हेलो अमनदीप जी, मैं करोल बाग तो बोल रहे हैं। आप नाराज लग रहे थे, वो मोबाइल आपने चाइनीज मोबाइल खरीदा था, की हो गया? ओ बैल नहीं रहा मोबाइल तेरा। ए मोबाइल लेगा तो मैंने नया मोबाइल ला के दे। नहीं कर सकते ना, हमारे हाथ में होता। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसलिए कह रहा कि हमारे हाथ च है नहीं, ये चाइनीज तो आंदा है ना, चाइना तो आंदा है। ब्लूटूथ नहीं चलता, कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता। किस गल देते तेनू ना, ये चाइना से आता है तो मैं इसमें ना मैंने कुछ सुनना ही नहीं। मेरा मोबाइल बदल दे, तू नया मोबाइल ला के दे मैनू। कैसे दे दूं मैं? मतलब पीछे चाइना से आ रहा है ना माल, हम तो मतलब चाइना तो गल करना चाइना च। हमारी बात वो समझते नहीं है, कुछ मानते नहीं है। कौन है वो? मेरी गल करा तू बैठ। मैं गल करना मिला फोन ना, तो कॉन्फ्रेंस से ले बैठ। मैं ले रहा हूँ कॉन्फ्रेंस। हाँ ले तुम हाल थाए तुम है जी। तुम आओ मैं जी इथे पटेल नगर तो बोल रहा। मैं तुसी मोबाइल भेजा सी चाइना तो। तुम था? हाँ मैं लेता सी मोबाइल, करोल बाग तो लिया सी। फिर एदे च आ रही ने प्रॉब्लम आ रही ने भी। नहीं मैं इत्थे आ गया चाइना हुण। मैं किवें पहुंचागा चाइना? कमाल कर रहे हो। नहीं पर ए दिक्कत सुनो ना तुसी मेरी।
ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਥੋਏ ਆਲੀ ਦਾ ਥੋਈਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜਰ, ਛੋਟੀ ਪਿਨ ਵਾਲਾ ਚਾर्जर है नहीं ना मेरे कोल। ਆਂਦਾ ਤਾਮੂ दोबारा कहीं दोबारा की कह रहे? ਤਵਾਈ ਤਾਂ ओ तेरी मारी ना बैठ के मैंने गाली दे रहे हैं, बंदा है और तो मैं तो ही नहीं। हेलो नावेद, मैं विनोद बोल रहा हूँ। रिमेम्बर हम मिले थे? विनोद वो आप आए थे ना एक बार सेलेक्ट सिटी वॉक। अच्छा मुझे सही से याद नहीं, लेकिन विनोद बोलिए। नावेद, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अरिजीत सिंह, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने सारे गाने सुने उनके। अगर उनके कॉन्सर्ट के पासेस मिल जाते तो। विनोद आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है मैं उस तरीके से देना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट खेलना होगा, तो आप तैयार हैं? जी कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करें? हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। विनोद, आपका पहला सवाल यह है कि एक स्टडी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं, औरतें, वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून, बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर उनमें पेशेंस बहुत होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। गलत जवाब। क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती। सर, लड़कियों की वाइफ नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी आसान से गुजर जाती है। आई एम सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद, एक बॉलीवुड का सवाल है। आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ जी। जिसमें ऋतिक रोशन थे? हाँ जी। जिसमें जादू भी था? हाँ जी। आपको याद होगा, ऋतिक रोशन जादू को एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ। आपका सवाल यह है कि जब तक जादू नहीं आया था, ऋतिक रोशन उस बोरी में क्या रखते थे? रद्दी पेपर। आई एम सॉरी, आप थोड़े से लेट हो गए। सर देख लो, अगर दे सकते हो तो। मैं जरूर दे देता, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बाइस हो जाऊंगा। और वैसे भी अभी 7 से 8 का जो घंटा है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए हम अरिजीत के पासेस दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये वाला घंटा जो है लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। हाँ, ओके सर। हेलो। यस, नावेद बोल रहे? बोल रहा हूँ। नावेद, वो अरिजीत के पासेस मिल जाते तो। कौन बोल रही है? मैं अनुष्का बोल रही थी। अनुष्का, रिमेम्बर हम सिलेक्ट सिटी वॉक में मिले थे? सिलेक्ट सिटी वॉक में? नहीं, वो हम GIP में मिले थे। अच्छा, GIP में मिले थे हम। अनुष्का, नावेद प्लीज मुझे पासेस दे दो, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी फैन है आप? क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अनुष्का। अनुष्का, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गई। ये लड़कों का घंटा शुरू हो गया है। इसमें सिर्फ अरिजीत के हम कॉन्सर्ट के पास से सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं। ओ गॉश, अब नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है अभी। नहीं, अगर आप दे देते तो मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ। नहीं, मैं दे देता, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है। अरे श्योर हूँ? नहीं, श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। एक बार आप देख लेते। मैं चेक कर लेता हूँ। 1 से 7 से 8। हाँ, ये 7:30 से 8 बजे। ये लड़कों के लिए है। बिल्कुल पक्का? हाँ, पक्का लड़कों के लिए है। तो नवेद दे दीजिए। मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ, अगर आप दे देते तो। अरे यार, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको पासेस दिलवाता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच नवेद। थैंक यू। वेलकम। बाय। हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन, रूम नंबर 118। हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी, मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर, आप अभी रूम में? हाँ जी। विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड। या सर, लेट मी आस्क यू वन थिंग। आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको 1.5 घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ, मतलब हो गए मैं 3-4 घंटे। क्यों, क्या वॉशरूम गए थे आप? वॉश नहीं, पर ये कैसा सवाल है? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही है, बेड पे, मतलब रूम पे है, रूम में ही है अंदर। सर, आई एम सॉरी, आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। पर ये क्या टाइम है यार? नो, आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सर होटल सर, मैं कह रहा था, आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, वॉशरूम तो नहीं, पर क्या सवाल है यार? आपको कुछ जरूरी बात करनी है क्या? थोड़ा नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के जी, आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे। क्या काम है आपको वहाँ पे? सर, अंदर प्लम्बर गया था अभी 1-1.5 घंटा पहले। जब आप बाहर गए थे ना, आप मेरे ख्याल से सीधे आए हैं अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों। हाँ? वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से। उससे कहेंगे बहुत देर हुई, आजा भाई वापस। वो अंदर ही वॉशरूम, उसको कहिए भाई जल्दी आजा बाहर। अंदर? अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर। अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी है, कहाँ से घुस कैसे गया? सर, होटल वाले के पास, होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैब ठीक कराने के लिए उसको भेजा था। अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे। रखिए, क्या हो रखा है यहाँ पे? किसी काम के लिए आता है ना होटल में बंदा? बाहर निकल, तेरी टूटी मैं
हेलो हेलो। सर, आप क्यों नहीं कह देते उससे? आप जाके कह दो ना वो दरवाजा का नॉक करके बाथरूम का। मैं नहीं बोल सकता ना, समझा कर बात को। उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार, बाहर निकले कमरे से, बेकार की बातें कर रहा है यार वो। अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी यहाँ पर आ। आदमी कुछ काम। सर वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए, इससे कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको? मैं तो बोलूंगा। बोलिए इसको, 119 में क्यों घुसा है ये ऐसे? क्या कह रहे, कौन सा कमरा नंबर? 119 सर। अबे मेरा 118 है। आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी, मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी, वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने? करे बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो, हाय, इज इट मिस्टर सुनील? यस मिस्टर सुनील, मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन? मिस्टर सुनील, मैंने इसलिए कॉल किया कि हम ये पता कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कस्टमर ना हो जिसको प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी भी परेशानी हो। सर आई श्योर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल कौन रहा है? सर मैं राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश से। कहाँ से? राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश इंडिया से, कैंडी क्रश। कैंडी क्रश से? यस सर। अबे तेरी कैंडी क्रश से? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? सर मैं रख रहा हूँ फोन। अबे रख क्यों रहा है? बात करना मुझसे। मैं रख रहा हूँ सर अभी तो, अभी। हेलो। हाँ हेलो, कैंडी क्रश से बोल रहा है तू? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तू साले मिल गया ना अगर किसी दिन। सर मैं फोन रख रहा हूँ। अरे फोन क्यों रख रहा है? बात करना तो मुझसे। नहीं सर, मेरे को फोन रखने दो सर अभी आप। अबे सुन। नहीं, फोन रख रहा हूँ सर मैं अभी। सुन पहले मेरी बात। हाँ सर बताइए। क्या चाहते हो तुम लोग? सर मैं फोन रख रहा हूँ सर अभी, मैं अभी। अब सुन के जा। मेरे को रखने दो सर, आप कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी तो कह रहे थे ना। जरा 5 मिनट देख मुझे, फिर तू देख। तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या? सुबह शाम बोलते जाते हो। मैं रख रहा हूँ सर फोन। सुन के जाना। सर मैं रख रहा हूँ फोन सर अभी। भाई तू आधा घंटा बात करके तो देख, तुझे पता चले कैसा लगता है। नहीं, मेरे को क्या लगता है सर, मैं रख रहा हूँ अभी। मैं तेरे को लगेगा। सुन तो मेरी बात सुन ले। जीने दे। जियो सर, मेरी बात तो सुनिए, मैं सर रख रहा नहीं हूँ। तू सुन, अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बोलता क्यों नहीं? आग लग रही है, जल रही है? मेरी बात सुनिए आप। मैं नहीं तू मेरी बात सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बता ना कैसा लग रहा है। सर बदतमीज से बात मत करिए सर मेरे से, आप मेरी बात सुनिए। हाँ जली ना, तपी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप समझिए। तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैं परेशान हूँ। तुम्हारी रिक्वेस्ट कभी खत्म नहीं होती। सर मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो आप, ठीक है? तभी जल गया। सुन ना, अब मैं तुझसे बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना मुझसे कोई? नहीं। इसका मतलब है तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तपरा है तू साले। मैं रख रहा हूँ सर, मैं रख रहा हूँ, फोन काट दो। हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी, सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे, टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ ये वीडियो में आप ही हो सर?
हाँ, वीडियो में आप ही हो गया इसमें। कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना, 4th फ्लोर पे। हाँ, साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना। यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? अरे मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, हाँ। वहाँ तक। सर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं, वहाँ एक कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो, इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें? देखिए इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा, और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ। अभी रिवाइंड करके यार गलती हो गई, अब इसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया। एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली को लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ? आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, इसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वही तो सुनाई दिया ना अनिल। नो। हाँ भैया। हाँ जी। हो जाता है, आप किसी का भी अब कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश या चेक? कैश या चेक? मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है, और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है, बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे, ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है? बटन दबा रहे। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं? पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ नहीं दबाएंगे। ओके सर बाय। अभी वैसे टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ है? नहीं उसमें नहीं लगा। ठीक। अच्छा। हेलो नमन जी नमस्कार, मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ। आपने उनसे बात करी थी ना वो पॉलिसी के लिए बच्चों की? जी मैडम नमस्कार। ये कौन सी पॉलिसी? मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए। बच्चा पॉलिसी स्टार्ट करके है। अच्छा। इसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बच्चों की, आपकी उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम हो मैं उनसे बात ही कराती हूँ, आप होल्ड करना एक सेकंड। जी। नोनी। मम्मी हाँ। नोनी बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय बेटे। भाई साहब नोनी 2 साल की है। पुन्नू बेटा इधर आ। हेलो। अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। हाय बेटा। पुन्नू 6 साल का हो गया है। गुड्डू बेटा अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। गुड्डू 7.5 में लग गया। गुड़िया। जी मम्मी। बेटा अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल। हेलो अंकल। गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है। नन्नू बेटा अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। नन्नू 11:30 का है। जग्गी। हाँ मैं। अंकल को नमस्ते बोलो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल। निक्की। जी मम्मी। नमस्ते बोलो अंकल को। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। निक्की की सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है। चीकू। हवा में। चीकू बेटा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। हाय। चीकू 42 साल का हो गया। गोलू अंकल को नमस्ते बोल। नमस्ते अंकल। गोलू मेरा प्यारा 51 साल का।
चुन्नू हाँ मम्मी। देखो अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। चुन्नी 71 का है, जनवरी में अब 72 का हो जाएगा। डोडू। हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा, जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है? हेलो Mr. Vikram? Yeah. Sir, I got your number from Mr. Kasana. We met. Mr. Kasana. Yeah. So, sir, उन्होंने मेरे को बताया था कि मैंने आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था for the finance accounts. Okay, I remember now. आपने मेल भेजा था? मैंने आपको मेल भेजा था। तो सर ये अकाउंट्स में उन्होंने कहा था, कसाना जी ने कहा भी था कि आपसे बात। आपका नाम क्या है? नाम बताइए वापस। माय नेम इज साबू सर, माय नेम इज साबू। What do you know about economy, budget and I know sir, I know. After GST sir काफी चीजें या PPC and then economics terms. You must be reading economics times. Yeah, economics. Sabu, let me be very honest with you. हमारी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है। I know. कसाना जी ने बताया। Very hardworking people and very intelligent people. Yeah. So, what are your money saving techniques? Could you please elaborate on that? I'll tell you, sir. Yeah. Sir, money saving is so simple, sir. Like in the morning, अभी morning की मैं आपको बताया था, I save the money. So, sir, सुबह मैं 12 बजे उठा था, तो सर नाश्ते के पैसे तो सेव कर लिए मैंने। एंड सर नाश्ते में सबसे ज्यादा आदमी पैसे खर्च करता है। आप लगा के चलो, लोग कहते भी हैं हैवी नाश्ता करो। सर एक हैवी नाश्ता करने में कम से कम 250 से 350 रुपए लग रहे हैं अगर आदमी के। तो मैं 12 बजे जैसे उठा हूँ, 12:30 उठा हूँ मैं, पूरा नाश्ता मेरा सेव हो गया है। मतलब और ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो आप 4:30 के बाद उठो, सीधे डिनर मारो ना आप। सर इट्स टोटली सेविंग सर। एंड अभी तो शुरुआत है सर, कंपनी में मैं आ जाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप सेव कर सकते हैं। नाउ यू आर लाफिंग और आपके देखिए कितनी चीजें सेव हो गई, आपको गुस्से से। Who's this? Who's this? Sir, my name is Navid. I'm calling from Radio Mirchi. Congratulations, sir. आप नाश्ते के पैसे बचा चुके हैं सर। हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका मेरे साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और सो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूँ आपके साथ पराग और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा, क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी, अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है। मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव, प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? अब देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा, इशिता चौहान जी। राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए, ये ऐसा सवाल है। माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट तो बनना। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी, ये हकीकत है और ये आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी। मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो
डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए, सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव आपको बीच में इंटरप्ट करिए। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं। क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस विद अस ऑन द शो। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। अखिल, वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा। ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले, आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी, अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका, आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, के लिए काफी हद तक अच्छा है और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। Thank you for calling. Now place your order through www.online.com from your mobile phone as well. Terms and conditions apply. Please select any one of the following options. Press 1 to place your order or to... Welcome to... May I have your order, please? Yeah, hi. Hi, sir. May I have your order, please? One chicken burger. One chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 large fries. 2 large fries. Anything else, sir? एक egg wrap भी कर दीजिए उसमें, egg wrap. Okay, एक egg wrap. Anything else? One chocolate brownie, ये भी कर दीजिए, one chocolate brownie. Chocolate brownie. और कुछ? कोल्ड कॉफी लाने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? सर 30 to 40 मिनट मैक्स। 2 कोल्ड कॉफी भी कर दो आप। ओके, 2 कोल्ड कॉफी। That's it. ऑर्डर किसके नाम पे भेज रहे हैं सर? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर, अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज। सर आरजे नवेद बोल रहे हो ना? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। What's your name? What's your name? कौन बोल रहे हैं? सर माय नेम इज मोहित। मोहित हाय। I'm sorry, मैं आपने ऑर्डर दिया ही है मोहित, पे काम करिएगा आप। हाँ, सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने? वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। नोएडा में निठारी है। हाँ जी। वहाँ पे रोड साइड में छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं। उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन, उनकी छोटी सी दुकान है। उनके 3 बच्चे हैं, बहुत मासूम से, छोटे से हैं। एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहाँ तक पहुँचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे। सर अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए, अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा। ठीक है? सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू यार, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगा फिर। हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे वहाँ पे भी। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय। हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप? हाँ, बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास।
उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में ये कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर। सच बता रही हूँ मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम कह रहे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैसी ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, ये सचिन तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल कराओ। एक सेकेंड। मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे। अब इसको 15 दिन बाद की डेट दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था, और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था। मैंने अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर्स है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहाँ जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है? तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो। और पंचम, शादी मुबारक भाई। हाँ जी कौन? पंचम हम तो आ भी नहीं सके शादी में, कल शादी हो गई, ऊपर वाले की देखो मेहरबानी। कैसी रही? सब ठीक ठाक? सही रहा सब? हाँ बस ठीक रहा। काफी मेहमान भी आए कल, मैंने सुना, हम तो आ नहीं पाए, और काफी फंक्शन देर तक चला है आपका। बस समझ लो ठीक ठाक सा ही हो गया। मुझे पता चला, मैंने कहा खाना वाना लेट शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 10:30 बजे तो शायद खाना ही शुरू हुआ है वहाँ। अब जब मेहमान ही 10 बजे आएंगे, वो साढ़े 7-8 का टाइम दे रखा है, 10:30 साढ़े 10 बजे आए थे, तो खाना तो लेट स्टार्ट होना ही था। नहीं, मुझे किसी ने बताया काफी लेट वेट वहाँ से निकलना हुआ। और कैसा रहा सब? अरे यार कहता रहा हूँ आपसे, सब ठीक रहा यार। पंचम आप मेरे को थोड़े से वो लग रहे हो, नाराज से। मैं सुना चाचा, आपके जो चाचा हैं, उन्होंने भी काफी देर कर दी थी आने में वहाँ। अरे चाचा नहीं तो अपनी आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, आ रहा हूँ, उसकी वजह से तो सारा काम खराब हुआ। ये चाचा ने तो अपनी ऐसी कराई है कुत्ते ने। साला हम फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, चाची तैयार हो रही, चाची तैयार है, छोड़ छाड़ के आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ यार। तो अच्छा, कितने बजे गए फिर चाचा? 2:30 बजे तक बैठा रहा बुड्ढा, तेरी शादी हुई है जाएगी यार, हाथ ही ना छोड़े मेरा। मैंने सुना 3 बजा दिया निकलते निकलते चाचा चाची ने। 3 बजे में क्यों निकले? मेरे कमरे में सो जाते, मैं तो पूरी रात बाहर काटी है मैंने तो बैठ के चारपाई पे। रिश्तेदार सारे आसपास मंडरा रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहा कोई। तेरी शादी है, शादी करने कोई आफत हो गई। भाई साहब बात सुनो। हाँ नहीं, सुन ही रहा हूँ मैं। 3:30 बजे चाची आई, मैंने चाची आप जा रहे हो? कहीं नहीं, चाय पी रही हूँ। मैंने बुढ़िया तू चाय पी ले पहले, तू मर जा, तू चाय पी पहले। अरे मैं वहाँ कमरे की तरफ जा रहा, 4:30 बजे, बुढ़े ने वहाँ भी ठोक दिया, मुंह दिखाई में क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं बुढ़े तुझे बताऊँ सारी बातें, मेरे घर के नहीं पूछ रहे, मेरे को तेरा क्या मतलब है पूछने का? ये मुझे समझा रहा है, ये
खुद अपनी शादी में रात को 10 बजे चला गया वो कमरे में। मैं पानी पीने के बहाने कमरे की तरफ जा रहा था, चाची ने रोक लिया, रुक जा बेटा मार लो बेटे की, बहन जो शादी हुई है, क्या हुआ, आफत हुई है। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार, हमने ऐसे के वैसे रहे, मैं पूरी रात वैसे काट दी, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं। नहीं, ये ऊपर वाले का बस ये है कि शुक्र करना चाहिए हर चीज में। अब क्या मैं शुक्र करूं? अब चाचा है, क्या करें, उनका भी तो चाचा ही है अपने, तो क्या रहा फिर। अरे क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, तो पूरी रात खाली करवा दी चाचा ने तो मेरी। चलो कोई बात नहीं है। क्या हुआ? अब आप गए चाचा नहीं? हाँ, बस अड्डे में छोड़ के आया हूँ बुड्ढे को, अभी फोन किया था, पहुंच गया बुड्ढा बिजनौर। मैंने तो यो फोन करी तुम्हें, आज रात घर पे ही हो? आज रात घर पे ही हो? हाँ घर पे ही हूँ, अब क्या भाग जाऊंगा। हम तो आ न सके शादी में, आज आ रहे हैं परिवार समेत तुमसे मिलने। कब? आज रात आएंगे, 9:30 बजे आ रहे हैं, सोच रहे हैं खाने के बाद आ जाए, जरा बच्चे मिलना चाह रहे हैं, हमारी पत्नी मिलेंगी। अबे वो आज रात 9 बजे में कमरा बंद कर दूंगा, चाहिए सारा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो। 3 दिन बाद भैया शादी करी है मैंने, क्या करा है आज नाम है। अबे कहते रहो, मैं 8:30 बजे कमरा बंद कर दूंगा। इसे देखो चढ़ा। हेलो वरुण। यस वरुण, हाय। हाय वरुण, यू रिमेम्बर मी? नो सॉरी। ओके हमने बात भी नहीं करी। यू रिमेम्बर मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में, आई एम तनिष्क। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, मैं बीच में परेशान भी था। You remember? हाँ, ओके। Me and my girlfriend are getting married. मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। Good. Yes. I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. Hard luck यार। It's okay. I'll call you later. Okay. Hello. Hi, is that Dhruv? Yeah. Hi Dhruv, this is Sheetal. I saw your profile on the matrimonial website. Okay. So I just thought we should talk. How are you? I'm doing great. What about you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव, आप क्या करते हैं? I mean, मैं MNC में काम करता हूँ। Alright. Actually, I saw your picture and it's a great picture, and I thought that, before anybody else, I should talk to you and, get to know you and stuff. So, it's really awkward for me also to talk like this, but what are your interests? Okay. So, if you already liked my picture, then let's catch up sometime. I'll be really happy. But when? Actually, मैं ऑफिस से अराउंड 8 बजे, तो उसके बाद 8 o'clock. Okay. कहाँ पे? Where? CP के आसपास मिलता है? No, CP at 9 o'clock won't be possible. क्यों, क्या हो गया? No, because 9 o'clock Bubu might be in CP. Bubu आ गया तो मुझे बहुत डर लगेगा। Come on, Sheetal. There'll be no Bubu. अच्छा शीतल, I want to ask you something. एक मिनट ध्रुव, पापा आ रहे हैं। मैं पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ, मुझे आयता करना है, आयता। किधर गए शीतल? पापा आयता। बेटा मेरा, पापा को पकड़ लिया, आयता कर दिया। Yeah, what were you saying, ध्रुव? तो मैं पूछ रहा था कि एक मिनट ध्रुव, एरोप्लेन जा रहा है पापा, एरोप्लेन जा रहा है। एरोप्लेन, बाय बाय, एरोप्लेन, बाय बाय। या ध्रुव, टेल मी। शीतल, तुम बताओ ना कब मिल सकते हैं? पापा क्या हुआ? चीटी ने मारा। चीटी को मारो। चीटी ने क्यों मारा पापा को? चीटी को। Yeah, what were you saying, Dhruv? I'm just a bit occupied. I was saying कि let's meet up sometime. Definitely, but सिर्फ एक शर्त पे। ठीक है, बताओ। Dhruv, we'll have चिज्जी दिलाओगे ना?
हाँ मैं चिज्जी देता हूँ। मैं भी चिज्जी। हेलो सर, ये लड़की बालिग हो जाए, मैं इसकी शादी का रिश्ता लेके आऊंगा आपके पास। बहुत छोटी। क्या मचा रखा है यार। अरे भाई नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। Hello. Hi, is that Aarti? Yeah. Aarti, hi, this is Raman. Raman. Yeah, hi Raman. I was about to call you actually. Yeah, please, बोलिए। I want to know that Venkesh told me, and I want to know something about that share market. क्या पूछना? क्योंकि आरती मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आपको। नहीं, रमन एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में पूछना है। मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, सो इट विल बी गुड इफ यू विल हेल्प मी इन दिस। वैसे तो वेंकटेश ने मुझे बताया था शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा, बट उसने बताया कि आप सही बंदे हो, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस। आप क्यों चाहते हो ये शेयर मार्केट के बारे में ये सब समझना? आई डोंट नो। आई वांट टू इन्वेस्ट, मैं कुछ पैसे लगाना। ओके। आई मीन आप इसमें थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ। आरती, आई टेल यू, बट डोंट माइंड। मैं नहीं, वो मैं समझ गई, मैं आपको पे करूंगी, चार्ज आपका जो है वो बिकॉज ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वेंकटेश ने बताया था कि आपसे बात कर ले। अदरवाइज आई हैव बीन टू लंदन एंड आई हैव बीन टू यूएस, ये सिर्फ समझने के लिए, सो काफी नॉलेज हो गई है अब। सो आरती, इट डिपेंड्स, यू नो। अभी शेयर मार्केट का हाल देखा है आपने? अनफॉर्चुनेटली बट क्या होता है आरती, इतना तो आपको मालूम होगा कि अप एंड डाउन, यू नो, हमेशा ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, राइट? मैं जानना चाहता हूँ आपको कितनी नॉलेज है। आप मुझे बताइए कि आप ऐसी मुझे एक आइडिया दीजिए। आपको क्या लगता है आप शेयर मार्केट में कितना पैसा कमा सकते हैं आप शेयर से? इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, अगर आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी एक मुझे रफ आइडिया दीजिए, कितना पैसा आप कमा सकते हैं? 5-10 लाख। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, हर किसी को नहीं मालूम होता। नहीं, 5-10 लाख तो बहुत ज्यादा है, इसमें इतना नहीं होता है। 9,000 रुपए पर मंथ, 6 से शुरू होता है, 5-6 से शुरू होगा। 5-6? डोंट टेल मी। नो, आई विल टेल यू। इसमें भी डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो अलग बात है, लाइक फिर उसकी शेयरिंग इतनी बढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम आप जैसे को बिठा देते हैं कि भाई तू बैठ फेसबुक पे अकाउंट बना और उसको शेयर कर, तो उस मामले में शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है आरती के, यू नो, आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपको ज्यादा शेयर्स चाहिए तो आप एक ऐसा वीडियो बना दो, जैसे कि आप एम्बुलेंस में बैठ गए, एम्बुलेंस हायर कर लिया आपने, उसमें बैठ गए आप, हैं, तो जान के किसी के सामने आए आप और आपने कहा, हो देखा आपने दिल्ली, एम्बुलेंस देख के भी नहीं हट रहा। तो इसमें क्या है, इसमें शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाता है, तो शेयर्स ऊपर चले जाते हैं, राइट? या फिर आप एक काम करिए, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 1000 के नोट लिए, कोई भी गरीब मिला आपको, आपने कहा भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए 1000 रुपए लाया हूँ, अब वो खुश हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर शेयर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा चले जाते हैं ऊपर। सो अब ये अगर आदमी कहे कि भाई मुझे सब कुछ मालूम है शेयर मार्केट के बारे में, नो। अब आप ये देखिए ये वाला कंटेंट कितना ऊपर जाएगा। इसमें ये है, अब ये आदमी ने सुन लिया पूरा, नीचे उसको 3 बटन दिख रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर। वो सबसे पहले शेयर वाला दबा रहा है, ये देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। अब ये इन्होंने पूरा सुन रहे हैं, पहले तो हंस रहे हैं ये। फिर इनका माउस जाएगा, कर्सर लेके जाएंगे शेयर पे और शेयर दबा देंगे इसको। आरती, दिस इज नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड कीप शेयरिंग। Naveed, you are mad, I tell you. Thank you so much, Aarti. Take care. Hello. Hi, good evening. Is that Mr. J? First of all, it's not J, it's J. Oh, Mr. J, right? Yes. Mr. J, I am calling from online shopping. Thank you so much, Mr. J, and we are very happy that you are our customer, sir. My pleasure. सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 दिन पहले हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इम्पोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था। Yes. So? सर आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास। It's okay. बट सर वी आर हैप्पी कि अभी इम्पोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं। तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपनी लॉग इन किया था सर। Yes. सर नाउ वी हैव इम्पोर्टेड कॉन्डम। What should I do? I should place the order again? सर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लग जाते हैं, यू नो, इसमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं। It'll take some time ना, यू नो, कैसे प्रोसेस चलता है। सर यू रिमेम्बर आपने 1 महीने पहले एक टी-शर्ट भी लिया था Flipkart.com से? Yes. तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, यू रिमेम्बर?
मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा। सर मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। क्या भेज दिया? भेज दिया सर। तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर। प्लेस कर रहा था, मैंने किया थोड़ी ना। अब कहाँ पहुँचा है वो? कहाँ है लड़का? सर आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड, मतलब आपको कौन? अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है? वो पहुँच जाएगा इतनी देर में। सर यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिए कुरियर वाले के पास, मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप। कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला तेरे को कॉन्डम भेजने के लिए? सर वो अभी निकल गया है, मैं तो। नंबर दे। किसका नंबर? मेरे बाप का। उस बंदे का नंबर दे मेरे को। सर यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है। अबे जल्दी देखना। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर 2 पैकेट्स कॉन्डम विक्रांत। अबे यही होगा, जल्दी नंबर दे यार तू, जल्दी देना। सर ये बॉस है हमारे। अबे ये मिल गया सर, सुमित मिल गया, सुमित मिल गया। बता जल्दी बता। 98 4। सर थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में। मेरे को फोन करने दे। थैंक यू तेरी। हेलो। यस सुमित बोल रहा है? बोल रहे हैं। अरे भाई तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने। तू कहाँ पहुँचा है? 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा सर। नहीं अबे रुक। अबे नहीं पहुँचना, 5 मिनट में नहीं पहुँचना। सर 2 मिनट में कैसे पहुँच जाऊंगा सर? 2 मिनट? अबे पहुँचना ही नहीं है साले। सर 1 सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस। भाई साहब पूछ नहीं पूछना, आगे से निकाल लेता। अबे चुप कर, मत बताओ उसका एड्रेस। अबे ये सुमित सुन तो ले। हाँ जी सर। अबे मत पूछ एड्रेस, तेरे को बोला तो है नहीं जाना। सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादीशुदा नहीं हूँ मैं। जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा। E87 कहाँ पड़ेगा? अबे मत पूछ। सर मैं अभी ये बता रहे अगले चौराहे पे। अगले रुक सुन। हाँ जी। मेरे को ये बता, तू पहुंचा कहाँ है? सर ये पीला मकान है, अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, पीला मकान है, डबल स्टोरी। ये इसी में दे दे। यही है पीला वाला डबल स्टोरी? हाँ पीला वाला वही। मेन गेट लगा हुआ है काला? हाँ वही। इसमें ही दे दूं ना? हाँ इसी में दे दे। सर इसमें किसको हैंड ओवर करूँ? अबे जो आएगा घंटी दबाना तू, मैं जो आएगा उसको दे दे। सर मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर। अबे कुत्ते की माँ। सर अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें। सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को। सर मेरे को डर लग रहा है सर। अच्छा, ये तू एक काम कर, मेरी आवाज पहचाने। तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभालता हूं। 1 सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? हाँ बूझो सिक बूझो। बैठ रहा है हल्के हल्के बैठ रहा है। तू जा। सर ये फिर खड़ा हो रहा है फिर। बूझो सिक। सर मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर। हाँ 1 सेकंड सर, ये बूझो फिर खड़ा हो रहा है सर। बूझो बहन चुप हो जाए यार, बैठ जा बहन, दे उसको। हेलो मृदुल। हाँ जी। कब है शादी? 30th को। बता दूं सबको? मृदुल बोलो, बता दूं अभी? छोड़ो मत बोलो, मैं बोल देती हूँ सबको। हेलो क्या बोल रही हो तुम? यार जो था मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें, पहले ही खत्म हो चुका है। तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूँ आके यार, और क्या करूँ? हेलो प्लीज आई बेग यू यार, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हेलो मैंने उस दिन पी रखी थी और पता नहीं कैसे हो गया, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। हेलो बोलो तो सही कुछ यार, मैं जो कहोगी वो करूंगा। हेलो यार मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने कभी तुम्हें गंदी नजर से नहीं देखा यार। उस दिन पता नहीं कैसे हो गया यार, उस दिन दोस्तों ने क्यों पिला दी मुझे, और आज तक तो मैंने को मत बताना यार, किसी को मत बताना। हेलो ठीक मांगता हूँ यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ, और क्या जो बोलोगी वो करने को तैयार हूँ यार। क्या बोल रहे हो तुम? बताना मत है किसी को। ये नहीं बताऊं आपके पापा को मैं कि अरोड़ा टेंट हाउस से बोल रही हूँ? उन्होंने पूछा था मुझे कितना लग जाएगा। पापा ना कहीं गए हुए हैं तो उन्होंने कहा आपको फोन करके बता दूं, तो आज सिर्फ प्लेट्स का ना 12,000 रुपए लगेगा। हेलो कौन बोल रही हो आप? अरोड़ा टेंट हाउस में जो अरविंद अंकल है ना, उनकी बेटी बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या आप उतने I don't want to talk to you. मुझसे टॉक ले भाई, मुझसे टॉक ले। हेलो कहाँ गया? हेलो ये हेलो ब्रजेश जी बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। करते हैं।
हैं? जी हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे, मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा 2nd फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए अगर आपका 2nd फ्लोर पे है तो चूंकि सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँ। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर। इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहां आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता, यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्में बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन, कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं न्यूज से बोल रहा हूँ। आप यूपी से आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस साल? अपने एरिया में जितने भी हैं हमने जो काम कराए हैं वो हम सारे गिना देंगे, और हम शुरू से ही हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जितना भी है जनता का काम करावे हैं। कोई राजी न हुआ, अपने पैसे ही अपने जेब ही भरी है। ये हमने सड़कें बनवाई है, जितने भी न्यूज पेपर वाले हैं सारे हमारे यहाँ सब सर्वे करके गए हैं। हमारे यहाँ पे कुएं पड़े हुए थे और वो सब हमने करवाए हैं। पानी वानी का सब काम कराया है। हमारे बड़ी परेशानियां रहती है, और कोई पार्टी भी हमारे यहाँ काम करा के राजी नहीं है। और हमने ये पूछा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन में जीत के दिखाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बस। देखिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी बात, नेताओं की बात जनता तक पहुंचाएं। यूपी की ही जनता है जिन्होंने कुछ सवाल करे हैं और वो मैं आप तक रखना चाहता हूँ। तो देखिए बैठे हुए ही सवाल जवाबों के लिए मैं बहुत लोगों का ये सवाल है कि यूपी की एक लड़की है जो फुटबॉल खेलती है। क्या खेल है? फुटबॉल, जो गोल सी होती है, फुटबॉल खेलती है। फुटबॉल। और इसने एक दिन फुटबॉल में किक मारी, बॉल में लात मारी और 10 फीट दूर गई, लेकिन बॉल उसके पास वापस आ गई। ये पूछना चाहती है जनता कैसे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? ये जवाब दीजिए ना। ये यूपी की ही बच्ची है, इसने फुटबॉल में एक दिन लात मारी, फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल 10 फीट दूर गई और वापस इसके पास आ गई। कैसे? ये ऐसे कैसे हो सके? मोटर लगा रखी हो सके उसमें? किस क्या लगा रखी हो? बॉल में मोटर लगा रखी हो, बॉल में ध्यान नहीं देते हैं। फुटबॉल में किक मारी थी तो फुटबॉल उसने ऊपर की तरफ मारी थी, तो नीचे आई वो। मैंने कब कहा आपसे कि सीधा मारा उसने? हाँ ये तो है ना, मारेगी तो नीचे ही आवेगी। नीचे ही आवेगी। ये यूपी का ही आदमी है, उसने सवाल लेके भेजा है कि मैं अंडे की ठेली लगाता हूँ और मेरा काम सही चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से ये हुआ कि मैंने अंडा लिया और फर्श पे पूरी ताकत से दे मारा, लेकिन टूटा नहीं। झूठ बोल रहा साला। झूठ नहीं बोल रहा, फर्श, कोई भी फर्श अंडे से नहीं टूट सकता। अंडा टूटना था या फर्श टूटना था? फर्श की बात कर रहा था वो। कैसे टूट जाएगा अंडे से? वही तो उनका सवाल था। आप ये पहले जवाब दे देते कि फर्श कैसे टूट जाएगा अंडे से। ये एक सवाल इन्होंने लिख के भेजा है। यूपी के महेश जी हैं, इनका कहना ये है कि मैं एक बिल्डर हूँ यहाँ पे यूपी में। किसी बिल्डिंग को अगर 10 लोग मिलके बनाते हैं तो उसको 3 महीने लग गए बनाने में। ठीक है। अगर उसी बिल्डिंग को 4 लोग बनाएंगे तो कितने वक्त में बनेगी बिल्डिंग? और कम वक्त में बन जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही तो आप सोचते नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है क्योंकि वो 10 वालों ने बना दी है, अब नहीं बनानी दोबारा। हाँ ये तो है।
ऐसा है, मैं अब आपको बता ही दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे। इसका परिणाम यह है कि मैं जो आपको अंक दूंगा वो 10 में से 0 यानी कि 0 दूंगा। देखिए, हमें 0 दो या जो भी दूसरी पार्टियों ने क्या करा है उनके बारे में उनके बारे में देखिए, उन्होंने क्या करा है, हमने कितने काम किए थे। अब इनकी आवाज कम कर देता हूँ। यूपी की जनता से ये मेरा अनुरोध है कि ये तो सवाल मजाक के थे जो मेरी तरफ से थे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में यूपी में जब भी आप वोट दें सोच समझ के दीजिएगा, अपना नेता चुनिएगा और अच्छा नेता चुनिएगा। धन्यवाद। हम जितना करेंगे आगे आजाद उम्मीदवार खड़े होके हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद। लोगों को देखो जिन लोगों ने। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर, आई गॉट टू नो, आपने अभी किसी को बोला था हमारे ब्रांच में आके आप 2,500 रुपए जमा करना चाह रहे हैं आप ओल्ड करेंसी? हाँ जी सर, हाँ जी, मेरे 2,500 रुपए जो हैं। नहीं सर, टेल मी वन थिंग, आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद डेट दी गई थी ना कि इस डेट में आपको जमा करनी है? नहीं, वो मेरे को मालूम है, पर ये पुरानी किसी हमने पजामा निकाला उसमें मिला है हमको 2,500 रुपए, तो अब हम कराना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए। बट सर, आई एम सो सॉरी सर, रूल इज रूल। आपको पहले ही बता दिया आरबीआई के पूरे इंस्ट्रक्शन है ना कि उसमें आप डेट से पहले जमा कर दो। तो प्लीज देख लो, कुछ हो सके तो। 5 नोट है सर, 500 के पुराने। सर एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, हमारी सीनियर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी, अगर वो कर सके। मैं आप लाइन होल्ड करिए, ठीक है? 1 सेकेंड। हेलो, मेरे पास पुरानी करेंसी है 2,500 रुपए, तो वो करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? वो हमारे पुराने पजामे से निकले हैं, तो हम आप कराना चाह रहे हैं। इतना टाइम दिया था हमने तो आपको, आपने अपना पजामा नहीं देखा क्या? इट्स नॉट इन माय हैंड्स। मैं अपने सीनियर को आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो सर, मेरी अभी बात हुई है आपके जूनियर से। सर, मेरे पास 2,500 रुपए हैं पुराने, तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराए? वो पुराने कपड़ों में वो सर्दी चली गई, हमारे ब्रांच के हाथ में नहीं है, मैं ये तो आरबीआई के हाथ में मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ। अगर वो देख लेते हैं तो आप उनसे बात करिए। तो प्लीज देख लीजिए आप। हेलो, मेरी बात हुई है, अभी मेरे 2,500 रुपए पुरानी करेंसी के हैं। हाँ। तो वो मुझे जमा कराए थे, नए नोट चाहिए थे, दिला दो। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? मैडम, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे पजामे में से निकले हैं जो गर्मियों के होते हैं। तो नॉट इन माय हैंड्स मिस्टर, आई विल सेंड योर कॉल ऊपर टू आवर सीनियर, ओके? प्लीज। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो मेरे पैसे रह रहे हैं। जब मैंने कहा था कि पहले लौटा दीजिए, आपको 50 दिन दे रहा हूँ, तब कहाँ करके चले गए थे तुम? जब मैंने पूरे देश को संबोधित करके कहा था, तब तुम कहाँ थे? मासी जी के घर। गर्मी का सीजन अभी आया, पजामा अभी निकला है, देख लीजिए। इनके कितने नोट हैं? 500 के 5 हैं, 2,500। नहीं हो सकते सर, देख लो सर। मना कर दिया तो कर दिया। सर, आप ही ने शुरू किया, अब देख लो। बेटे, मेरे साथ में बोलो, अब की बार बोलो, अब की बार। क्या सर? पजामा पहली बार। Your call has been. हेलो। हाँ जी सर, हाय। इतने सवेरे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर हमारा एक पोर्टल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन हम फोन पे दे देते हैं। सर, सिर्फ ये बताना चाह रहा था आज सुबह की कुछ खबरों में। सर, डू यू नो, गाजियाबाद के पास एक गांव में कुछ 2 लड़कों ने 15 लोगों के थप्पड़ मारे हैं सुबह सुबह। पर यार, मैं क्या करूं? सर, इन 2 लोगों ने जिन्होंने 15 लोगों को थप्पड़ मारे, उन 15 लोगों में सनी लियोनी भी थी। सनी लियोनी? उसको क्या थप्पड़ मारा भाई? देखा सर, ये इंसानियत खत्म हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता, बाकी जो 14 के मारे हैं उनका अफसोस नहीं हुआ आपको? मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, बाकी के 14 के गाल नहीं है, उनके लाल नहीं होते जो सनी लियोनी पे अटक गया तू।
पागल तो नहीं हो गया भाई? मैं क्या करूं? मैं तो सबको जिताना चाह रहा हूँ यार। ये देखो कैसे रिएक्शन आता है यार। बाकी जो 14 है उनके बारे में नहीं पूछा। 14 लोगों को उनको क्यों मारा? सही नहीं होनी उसको। मेरे को पता है कहाँ अटका है तू। क्या गाली नहीं दो यार? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मैं तो जानना चाह रहा था, 5 आदमी है जिससे मैंने यही सवाल किया, सब ऐसे कहते सनी लियोनी उसके क्यों मारा? अबे बाकी के 14 कहाँ गए? मारे तो किसी को नहीं है, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग, ऐसी हंसते रहिए, सुबह अच्छी करिए अपनी। थैंक यू सो मच सर। ओके गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक? हाँ हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। तुझे लेडीज लगा? मुझे ऐसा लगा लेडीज है जान के घुसा या जेंट्स में? हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था। पीसीआर बेस घसीटता वाला इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता है क्या किया तूने? भाई लगा भाई इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने वहाँ तो कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं, तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो ये शांतनु जी? हाँ शांतनु जी मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर? मैं वही आपको बताता हूँ शांतनु जी। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है, और वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। नहीं मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कुछ करने को, बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख हाँ जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तुम दोनों ए भगवान, मैंने कब जज का? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी बोलिए चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ। हाँ। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने स्टॉप पे। ना ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा हेडफोन? ना हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर हूँ, बोला आप बोलो ही मत, यू जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा मैं मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती। वो क्या ये जो होता है वो वहां पहुंच गया मैं। हाँ मैं समझ गया। ये लाल किला?
लाल किला कब है? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। जब तू सारी जगह जा रहा है तो तू आपके बाद अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? हेलो जतिन स्पीकिंग। जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे। ठीक है ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा। ओके सर। ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर। हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर रेडी। नहीं, मेरी बात सुनिए। फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा। जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर बहस नहीं कर रहा। हाँ बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल का जवाब देगा। ठीक है। तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर। सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर। एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है जी, उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपको सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहे थे वो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी, 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है? नहीं सर, मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर। पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा। देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? शाबाश, ध्यान दो गीली होती है। शाबाश। जतिन भाई सवाल सुन सही से। लंदन को डिस्कवर हुए हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे। पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूँ बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी। आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे हैं। उसके बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे बात सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। ठीक, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा। चला यहाँ पे बैठ के सर आप सॉरी बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका। है बेटा भाई, बेटा पंकज चलिए बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे। शाबाश। आई रिमेम्बर सर, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन जी सर। बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है। मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहा भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप।
जतिन 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 मैंने सोच लिया जतिन, सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन, फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई, कुकड़ों को जी। हेलो शैंकी। हाँ शैंकी, माल चाहिए? क्या क्या है? क्या चाहिए तुझे? कोकीन या फिर अगर मलाला क्रीम पड़ा है तो। सुन, कोकेन दे रहा हूँ और मार्केट में सबसे सस्ती दे दूंगा मैं तुझे। डीयू में पड़ता है तू? हाँ। अगर तूने डीयू में बता दिया ना किसी को मैंने सबसे सस्ता, मैं मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, गोली मार दूंगा मैं तुझे। कुछ भी करूँगा भैया, मैं पैर पकड़ रहा हूँ भैया, प्लीज आप बस माल भिजवा दो भैया। माल दे रहा हूँ और सस्ता माल है। खराब है क्या? मैंने खुद चेक किया, खराब नहीं है। सुन, थोड़ा सा पुराना है, माल में थोड़े से कीड़े हैं। अच्छा इतने हैं, उनको मैं छान के भी निकालूंगा, निकल नहीं रहे हैं। कैसी बात करोगे? कीड़े चालू उनको यार नुकसान कर गया तो यार। हाँ सही बात कर रहा है भाई, क्योंकि अगर कीड़े खा लेगा तो नुकसान कर जाएंगे यार। और अगर नीट क्लीन तू कोकेन खा लेगा या सूंघ लेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तेरा खून साफ होगा और तेरे मुंह पे रौनक आएगी। अगर तेरे जिस्म में कीड़े सिर्फ डाल देता ना तो शैंकी इतना नुकसान नहीं करते जितनी ये कोकेन तेरे जिस्म में डाल दूं तो नुकसान करेगी। शंकर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और शंकर को शैंकी बनने के लिए मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि उसको कोकेन लेनी पड़े। ड्रग्स लेते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम पे यार। तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े गंवार इंसान हो कि मॉडर्न बनने के लिए तुमने ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और तुम्हें लगता है ये चीज बड़ी कूल है, बड़ी हैपनिंग है। किसने कह दिया यार कि मॉडर्न लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रग्स लें? तुम्हारे पिताजी जो हैं उन पे कर्जा था, ये तुम्हें भी मालूम है, और कर्जा होने के बावजूद उन्होंने और उधार लिया और तुम्हें पैसे दिए कि तुम डीयू में जाके पढ़ो। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर, लेकिन छूटे नहीं रहा। शंकर, छुड़ेगी, ये तुम्हारी चीज छूटेगी और तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे। अब एक बार फिर से ये चीज छोड़ोगे तुम और फिर से जिंदगी जिएंगे हम दोनों मिलके। हाँ प्रॉमिस? हाँ सर प्रॉमिस। पक्का? मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और रोज कॉल करूंगा। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी हेलो। विनय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के लिए। की क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं रहा था पीछे से। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी साहब। किस का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक हाँ बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं है तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए, पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना? हेलो। हाय, इज दैट सनी? यस, हु इज दिस? सनी हाय। हेलो सनी, तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन आपके दोस्त अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं।
हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ। तो फिर आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं। आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको मतलब समझाती हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ, एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक। एक बाल स्लीव्स पे देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का। तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी। उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी थी वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर गुलशन, हाई, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर गुलशन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम NGO। मुझे आपका नंबर प्रकाश ने दिया था, प्रकाश जिनकी ये हार्डवेयर की दुकान है। हाँ जी बोलिए। मिस्टर गुलशन, मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता, बट मेरे को मैं मजबूर था आपको कॉल करने के लिए। मैं एक NGO चलाता हूँ और एक अभी बच्ची से बात कर रहा हूँ मैं फोन पे ही, कि आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में अगर कोई परेशान हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट बात करा देता हूँ। गुलशन जी, आप इस बच्ची की परेशानी सुनिए। और मुझसे खुद कह रही है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज हेल्प मी। मैं जो कुछ मेरे से हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। कौन है सर? कौन बच्ची? मैं बच्ची का बता रहा हूँ। बच्ची फोन लाइन में मेरे साथ है, मैं उनके घर भी गया इनफैक्ट, और वाइफ से ही बात हुई थी, और बच्ची अभी फोन लाइन पे ही है मेरे साथ। आप थोड़ी सी बात करके देखिए, थोड़ी सी बात करके देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा। ठीक है, कराइए, बात कराइए। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ ईरा, अंकल से बात करो जरा, बताओ। हेलो अंकल। हाँ बेटा बोलिए। अंकल मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया था इसे? बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन से नहीं मिले थे? क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है इनके पापा? ईरा बेटा बताओ, क्या हुआ, क्या है बताओ। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। कोई भी हेल्प है जो मेरी तरफ से हो सके, कुछ पैसे की हेल्प कोई भी है तो आप आ जाइए बच्ची को लेकर। नहीं, पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रही है सर। जो भी आपको जरूरत है किसी भी चीज की, कपड़ों की, पैसे। नहीं, कपड़ों के लिए तो उसने बोला ही नहीं है। मतलब पापा के लिए बड़ी परेशान थी वो, फादर को लेकर। क्या हो गया इसके पापा को? आपने मारा था ना, आपने मारा था उसको। गुलशन कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया। एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं उसमें। गुलशन तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कह रही है, और ना ये मेरे साथ फोन लाइन पे है। लेकिन ये लड़की वही है जिसकी आवाज मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाई, जिसके बाप से तुमने हाथापाई करी थी सिर्फ रोड रेज को लेके, जरा सी खरौंच को लेके गाड़ी में। गुलशन अगर तुमने फोन काटा तो 2 चीजें बहुत बुरी होंगी। एक तो इस लड़की का दिल बहुत दुखेगा, दूसरा ये कि मुझे लगेगा कि ये जो तुम मदद करने का नाटक कर रहे थे ये भी ढोंग कर रहे हो। तुम्हें याद है 16 तारीख को रात को एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, जरा सा स्क्रैच पड़ा हुआ तुम्हारी गाड़ी पे। तुम बाहर निकले थे और इस इंसान को मारा था, हाथापाई करी थी, और वो गिर भी गए थे। उस चक्कर में उनके फ्रैक्चर भी हुआ था, उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गए थे, और उस चक्कर में ये जो लड़की की आवाज सुन रहे थे ये 2 दिन तक यही इंतजार करती रही कि मेरे पापा कब आएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी थी उनको। इस लड़की की जरा सी परेशानी सुनी तुमने घर पे बैठ के तो तुम्हारा दिल भी करा कि इसकी मदद करूं, लेकिन जब रोड पे इसका चेहरा दिखा और इसके बाप के साथ तुम हाथापाई कर रहे थे, जब मासूम नहीं दिखी तुम्हें। गुलशन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैं अकेला तो नहीं रह सकता ना कि हर किसी के घर में घुसूं, हर किसी के दिमाग में घुसूं और ये कहूँ कि सड़कों पे लड़ना नहीं चाहिए, गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, है ना, सड़क पे भड़कना नहीं चाहिए। नावेद वो बात उधर से, तो आप इस लड़की को ये समझा सकते हैं आपके बात उधर से शुरू हुई थी, जब वो उस वक्त ये रो रही थी कि लड़ाई मत करिए, अपने पापा से भी कह रही थी, आपसे भी कह रही थी, तो आपके समझ में आया था कि नहीं लड़ना चाहिए। ये भी पॉसिबल था कि मैं इस वक्त फोन इस लड़की के बाप को कर रहा होता और आपकी लड़की को फोन पे लगा के कर रहा होता, तो आपकी लड़की भी इतनी परेशान होती। बस इस बात को समझिए तो सही कि जब ये लड़की जरा सी परेशान आपको दिखी और आपने मदद करनी चाहिए, उस वक्त जब ये रो रही थी और ये कह रही थी कि लड़ाई मत करिए, तो आपका गुस्सा इतना हावी हो गया था आप पे कि आपको ना तो मासूम लड़की दिखी, ना आपको दुनिया दिखी, ना आपको अपनी जिंदगी, ना दूसरे की जिंदगी दिखी।
मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आपकी या किसी की भी नजर में अगर इंसान से बढ़कर गाड़ी की कीमत है तो एक नंबर के फूफिए हैं हम। आई एम सॉरी गुलशन, एक बार मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। ये मुझे बताया था जब वहां पे लड़ाई हो रही थी आपकी इनके पापा से, तो आप इतने गुस्से में थे कि इस लड़की की आवाज भी नहीं जा रही थी आपके। क्यों बन जाते हैं गुस्से में जानवर कि इंसान की आवाज ही ना आए? ये जरा सुनिएगा मासूम की आवाज। हेलो अंकल, मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। अब मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा रो रही थी वो उस वक्त जिस वक्त आप हाथापाई कर रहे थे। गुलशन, गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को मारना इससे ज्यादा बेवकूफी, इससे ज्यादा जहालत हो नहीं सकती। रोड रेज में अगर कोई मरता है तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि कोई बड़ी बात तो होती, शर्मिंदगी होती है कि गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में मर गए लोग। ये जो लड़की मदद के लिए कह रही है ना, अपनी मदद के लिए नहीं, ये आपसे इल्तिजा कर रही है दूसरों की मदद के लिए कि कभी जिंदगी में आपका किसी से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो दोनों मिलके सबसे पहले तो आप सॉरी कहिएगा, फिर दूसरे वाले से उम्मीद रखिएगा कि वो भी सॉरी कहे, ताकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने हैं गाड़ी को लेकर। अगर हर एक्सीडेंट पे हम एक दूसरे को मारने लगेंगे तो दुनिया खत्म। आई एम सॉरी नावेद, और प्लीज इस बच्ची से भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। मैं जरूर सॉरी कहूंगा। इनके पापा बिल्कुल ठीक है, अब चल फिर रहे हैं। सिर्फ 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल थे, जरा सी पैर में चोट लगी थी, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, उनसे सॉरी कहेंगे और आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे कि पूरी जिंदगी अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले माफी मांगने की शुरुआत आप करेंगे, चाहे दूसरे की ही गलती क्यों ना हो। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुलशन, ख्याल रखिए, बाय। आपको नहीं लगता रेडियो जॉकी कमाल की चीज होते हैं? और रेडियो जॉकी अगर खूबसूरत हो तो फिर तो कमाल ज्यादा होता है। मुर्गा बनाओ। हेलो सलीम साहब, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूं और मुझे ये पता चला कि आपने रेडियो मिर्ची में साइमा के शो पुरानी जीन्स के लिए कोई रिक्वेस्ट करी थी। उसे भेजी थी, थोड़ी देर पहले तो भेजी थी, इतनी जल्दी आ गया? जी, हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा कमाल का है सलीम साहब, और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं वो फौरन आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साइमा के शो पुरानी जीन्स में आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जीने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। वाह, देखिए जिस तरह आपने गाना पसंद किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के गाने हर किसी को पसंद नहीं आते। तो मैं जरूर चलाऊंगा आपका गाना और साइमा से कहूंगा कि ये गाना जरूर प्ले कर दें, समझे? इनसे बात हो सके साइमा से? साइमा से बात का जहां तक ताल्लुक है सलीम साहब, उसका शो जो है वो 9 बजे शुरू होता है, तो आप 9 बजे उनसे फोन करिएगा रेडियो मिर्ची के नंबर पे, तो आपकी बात हो जाएगी। हम तो 9 बजे कुछ कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जी मैं कह रहा हूँ, और आप जरूर करिएगा एक बार साइमा से बात, बड़ा मजा आता है। तो हमें नंबर दे दीजिए, आप अगर दे सकते हैं तो हम तो बिल्कुल बात करेंगे। देखिए आप जिद ना करें, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है। रेडियो मिर्ची ये मना करता है साहब कि साइमा का नंबर बगैर इजाजत के किसी को नहीं देना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। और बताएं। बिल्कुल भी, मतलब ऐसे सोच लीजिए कि मैं बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फैन हूँ मैं साइमा का, और इतना सुनता हूँ मैं इसको, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मतलब रात। देखिए जहां तक साइमा का ताल्लुक है तो साइमा को सभी सुनते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि साइमा से मोहब्बत करते हैं आप, उसका शो सुनते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा। ये आप मुझे सलीम साहब माफ करिएगा। बिल्कुल भी किसी को नहीं पता लगेगा, मैं नहीं दूंगा। आप मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि नंबर देना मुझे इजाजत नहीं है, साइमा की इजाजत के बगैर मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ईमान से मैं सही बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है साइमा। इतना सुनू हूँ मैं उसको, इतना सुनू हूँ, इतना समझ लें आप, मैं दीवाना हूँ। तो पता क्या हुआ, मैं साइमा यहाँ गया था साकेत, ये आई हुई थी, मैंने देख लिया। ईमान से जब से दीवाना हो गया हूँ मैं, इतना मतलब मैं सब प्यार करने लगा हूँ। बस इतनी बात, मुलाकात हो सकती है, मतलब वो मिल लेंगे हमसे नहीं। देखिए जहां तक प्यार का ताल्लुक है तो प्यार साइमा से बहुत लोग करते हैं, और मैं खुद भी करता हूँ, और साइमा है ही इस तरह की कि उससे प्यार किया जाए। लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं मुलाकात अब इस वक्त नहीं करा सकता और ना ही नंबर दे सकता हूँ। ये बात कही आगे यकीन मानोगे आप? जी पूछिए। इतना चाहता हूँ मैं साइमा को, अगर ये राजी हो जाए ना, अच्छा, ईमान से मैं शादी कर लूँ इससे। अच्छा। देखिए शादी का जहां तक ताल्लुक है वो साइमा की खुद की मर्जी होगी कि वो किससे शादी करें, किसको अपना बनाएं। इस मामले में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर है कि मैं साइमा के शो में आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ। हाँ आप रुकिए जरा, होल्ड करिए। आप कौन बोल रहे हैं? आप? मैं साइमा का अब्बू बोल रहा हूँ, पापा।
जी। तो मैं असल में आज वो देर से आ रही थी बच्ची मेरी, मुझसे कह रही थी कि अब्बू आप जाके देखें कि किसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और कौन सा गाना कौन सुनना चाहता है। तो मैं कभी बैठा नहीं हूं यहाँ रेडियो मिर्ची में। अच्छा, मैं फौज में हूँ, कर्नल हूँ, गुस्सा मुझे इस कदर आता है कि मैं गोली मार दूं अगर गुस्सा आ जाए। तो सायमा कह रही थी कि अब्बू आप पहली बात तो गुस्सा मत करिएगा और जरा रिक्वेस्ट ले लीजिएगा। समझे सलीम साहब? जी कहाँ गए सलीम साहब? हेलो सलीम साहब? हेलो हैं हम। अच्छा आप हैं जी, कर रहे हैं जी जी। और अंकल आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और सब बढ़िया है। सायमा बाजी चला दें तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। जी सायमा बाजी से तो मैं अंकल एक बार हम और बात कहना चाहेंगे आपको कि सायमा बाजी जब शो करके निकले तो हम ये चाहेंगे कि जैसे दिल्ली का माहौल चल रहा है ना खराब, आपको तो 12 बजे तक वो निकल जाए और बिल्कुल सीधे घर पहुंच जाए। बिल्कुल मतलब रास्ते में एक तो अकेली बिल्कुल नहीं ना जाए, बिल्कुल बढ़िया हिफाजत से घर तक पहुंच जाए। बस हम तो ये तो दुआ करेंगे और कुछ भी ना। जैसे कि आपने बताया कि सायमा को आप बहन मानते हैं, तो मैं खुद कहूंगा कि सायमा हिफाजत से पहुंचो। मैं आपकी हर बात को समझ गया हूँ और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। इतनी इज्जत सी निकले हैं उनके लिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि बस मुझे मेरी बाजी सी लगे हैं। अच्छा बाजी मतलब आपकी बहन सी लगती हैं आपको सायमा। लीजिए इत्तेफाक की बात देखिए कि आपने सायमा का नाम लिया और आप ही गई। सायमा ये सलीम साहब हैं, बात करो इनसे। सलीम साहब जी, सायमा बोल रही हूँ मैं। मतलब हेलो जी सलीम साहब, आप कुछ कह रहे? सायमा मैं कहना चाह रहा था आई लव यू। हेलो एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर दे। हेलो हेलो उमंग जी। हाँ बोलो उमंग जी। ये बड़ी आवाज। उमंग जी ये गाड़ी, पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने का सेल परचेज। हाँ जी बोलिए सर। गाड़ी बेचने सेकंड हैंड। कौन सी गाड़ी है भैया? मॉडल कौन सा है? सर वैगनआर है, वैगनआर। वैगनआर है। मॉडल कौन सा है? मॉडल तो मेरे को पता नहीं है। तो कलर कौन सा है? ब्लू कलर की है। ब्लू कलर। कागजात नहीं है उसके मेरे पास। कागजात नहीं है? कौन सी बताइए, कौन सी? वैगनआर है, ब्लू कलर की, लेनी है। अच्छा ये बताना कितनी चली हुई है? मैंने तो 25 किलोमीटर चलाई है अभी तक। कागजात नहीं मेरे पास, खरीदोगे? तो बैंड तूने केजरीवाल की गाड़ी छुड़ा दी। किसकी गाड़ी लाया तू? जल्दी किसकी गाड़ी लेकर आया तू? तो मतलब लेनी है नहीं लेनी बताओ। अबे जहां से उठा के लाया माता वही जाके खड़ी कर रहे। तुझे पता है किसकी गाड़ी है? वो सीएम की गाड़ी है। आपकी चुराई है जो मेरे पास चिल्ला रहे हो आप? चाहिए वैगनआर है ब्लू कलर के। पता भी है किसकी गाड़ी उठा लाया तू? तेरी टेप रिकॉर्ड भी है इसमें, गाना भी सुन रहा हूँ। अबे टेप रिकॉर्डर की माँ को गाड़ी वही खड़ी कर वापस जाके। इंसान को इंसान से हो भाई जाना, ये वाला गाना चल रहा था। सुन नहीं रहा मेरा भाई। भाई साहब हेलो। हाँ बोल भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था सर, आपके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन सुनिए सर, ऐसी कोई कॉल आया ना बेचने के लिए, उसको इतना ही लताड़िएगा और उसे कहिएगा यहाँ लेके आया, मैं कार वापस करके आऊंगा। अबे जिसके पास भी ब्लू कलर की वैगनआर है, अगर वापस नहीं करी तो वही होगा जो भाई साहब। हेलो Hi Apur, this is Adnan. I'm calling from Xena. Who's this? Adnan. Sangeeta must have spoken to you about me. So you're working with India, right? Research and development, right? Yes, I'm heading that project. Oh, that's great. Okay, Apur, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जो हम कवर कर रहे हैं, एक गैजेट शो भी है और एक मैगजीन भी है. But I want to ask you something कि we have realized somewhere स्मार्टफोन, अब आपकी भी कंपनी जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, राइट, उसका साइज थोड़ा बड़ा है, राइट. सो ये मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक क्यों मोबाइल फोन के साइजेस बड़े हो रहे हैं, ए, बी फायदा क्या है बड़े होने से? See, Adnan, you have to understand that India is going to switch from 3G services to 4G in a year's time. So every customer is now going to use internet services in abundance. It's going to be the same with Samsung, Apple, everywhere. Even the homegrown companies like Micromax, they're all going for 5 inches or more than that.
क्यों ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि सारी कंपनी साइज बड़ा कर रहे हैं. यू नीड टू हैव अ बिगर साइज ताकि आप अपनी यूट्यूब स्ट्रीमिंग अच्छी तरह से देख पाएं. इट विल बी अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस. आजकल आपने देखा है लोगों को सेल्फीज का एक कॉन्सेप्ट is actually really famous, right? So this new phone of ours is gonna have a wide angle camera as the front camera. Okay. This is something that we have been working for around 1 year now. So जो hardcore gamers हैं वो अपनी games खेलेंगे seamlessly on the bigger screen. तो अब TV और phone में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा उनको क्वालिटी में. I'm telling you, in the coming years, अब हर कंपनी, be it my company or any other, competition of ours, ये मोबाइल फोन का साइज अब सिर्फ बढ़ेगा ही. कर देंगे. इनफैक्ट सारी कंपनीज बड़ा कर देंगी साइज. जी बिल्कुल, ये ट्रेंड देख लीजिए आप. Nobody wants a smaller phone nowadays. What my suggestion is, because I am into this field from last 10 साल हो गए मेरे को, यही मोबाइल पे ही सोचना R&D, क्योंकि हर कंपनी आप बता रहे हैं कि साइज बड़ा करने में लगी हुई है मोबाइल फोन का, whatever reason, जो भी रीजन हो. बट माय सजेशन इज, जब आप बड़ा कर ही रहे हो साइज को, मोबाइल फोन को, साइज आपको इतना बड़ा तो एटलीस्ट करना चाहिए कि जो पीछे का ढक्कन होता है ना मोबाइल का, तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो क्योंकि पीछे के ढक्कन के अंदर 2 पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठा कहीं भी आप रख सके उसमें. क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, मेन यूजर की प्रॉब्लम क्या है, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में ऑफिस जा रहा है टिफिन पकड़े हुए. अबे यार टिफिन की क्या जरूरत है जब मोबाइल बड़े कर रहे हो. और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें, कि एटलीस्ट इतना प्रोविजन हो जाए कि पीछे के ढक्कन के पीछे 2 आलू के पराठे, सिंपल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 2 आलू के पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठे में कुछ हो जाए. जब आप इतनी R&D कर रहे हुए हैं, मतलब गुड पॉइंट अदनान. जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू अबाउट दी प्री इंस्टॉल्ड एप्स आल्सो. एक्चुअली तो हम उसमें हमें ये करना चाहिए कि कुछ एप्स को हम अभी ना R&D डिपार्टमेंट में रखें, उनको ना फोन में ना डालें. इससे क्या होगा कि आपके जो 2 पराठे और सब्जी है और साथ में मीठा है, उसके साथ आपकी रायता की भी जगह बन जाएगी. अगर आपको करना है, धीरे धीरे हम इसमें ढाबा कॉन्सेप्ट ले आएंगे. आप ना 4 लोगों का एक फैमिली, एक फोन, लेकिन 4 लोगों का खाना, एक बूम करेगा बिजनेस की तरह. एक्चुअली बहुत ज्यादा बूम करेगा, बहुत ज्यादा बूम करेगा. अब तो आप समझ भी गए, पर पब्लिक नहीं समझ पा रही है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनको मालूम भी है कि भाई नवीद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से, तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा. बट वी हैव टू डू समथिंग. मोबाइल बड़ा कर रहे हैं तो काम की चीजें करें साथ में. करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूं ना मैं, इसने 2 अजीब से काम किए हैं. एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो. और दूसरा, इसको लड़कियां घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को ले गया गाड़ी में. आप ही नंबर देते हैं इनका. हेलो मोंटी. हाँ बोल रहा हूँ. कौन? मोंटी जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से. आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल. और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई. अच्छा एक बात बता यार योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहां भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश में बढ़िया वाली. वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा. उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा. गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है. मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी. हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज ये एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे. यार नहीं लगा दूंगा. ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है. उसमें क्या होगा, डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है. आपकी CNG तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे. फिर आप बेस देखना गाड़ी का, आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना. अच्छा मोंटी जी. हाँ भाई. ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फोन किया था. ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया है अनिल, मैंने इसको डांटा भी है. मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से. क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म. अच्छा हाँ. ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना. आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा. क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी. होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है. हाँ फिर इसने उल्टी लगा दी. अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा. बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा. तो ये प्रॉब्लम होगी. मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं. हेलो. जाएगा तू?
आप चिल्ला के रोए, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले कहाँ में बता दिया तूने? अड्डी हो गई। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। साले तेरी दुकान चला हुआ उससे पहले साले कहाँ में बता दिया? नहीं कुछ बता मेरे पास। तो आप ये नहीं समझ रहे ना, वो छोटू मैं तो गलती मान रहा हूँ। छोटू है क्या करूंगा मैं? साला मुझला बर्बाद दिया तूने पूरे मोहल्ले में, पागल साला। सर सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। सॉरी पे डाल दे साला, सॉरी की आप समझ नहीं। अबे एक बात बता, सारे शीशे में उल्टे लगे हैं? हाँ सारे में उल्टे लगा दिए इसने फिल्म। ये तेरी क्या कर दिया तूने? मैं पागल कुत्ते। सर मैं बोल तो रहा हूँ आपसे सॉरी, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको। अबे भट्टे साले, इसलिए लोग मुझसे पूरे मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं। मैं डालूंगा सॉरी, या तूने लगवा दिए? हमने कहाँ लगवाए, हमने तो सर फिल्म लगाई है। अबे तू सीधी तो लगाता फिल्म। ये छोटू की वजह से। छोटू की छोटू। सर आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? सिर्फ उल्टी फिल्में तो लग गई हैं। अबे तूने उल्टी फिल्में लगाई है, उल्टी करके मारूंगा तेरी। आ रहा हूँ, रुक कर आ रहा हूँ साले, वही मिल तू रुक। आ जाओ आप, आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। हाँ उसे छोटू को रोक लिया होता है, को आ रहा हूँ वही। पहले सर मैं वेट कर रहा हूँ। तेरी आ रहा हूँ, रुक। ये देगा, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक तो फिल्म चढ़ानी इलीगल, अगर किसी ने भी फिल्म चढ़ाई ना अपनी गाड़ी पर तो हाल तो मैं यही करूंगा। और फिल्म चढ़ाने के बाद हेलो योगेश जी। हाँ जी योगेश जी, विक्की भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ट्रैवल एजेंट विक्की भैया। वैसे बाय द वे कांग्रेचुलेशन, शादी में मैं तो आ नहीं पाया, हमारा बुलावा भी नहीं था, आपने तो बुलाया भी नहीं। नहीं मैंने विक्की भैया को बुलाया था। नहीं विक्की भैया चले गए थे ना। खैर कोई बात नहीं सर मैंने इसलिए फोन किया, विक्की भैया तो अभी गए हुए हैं। आपका ये हनीमून पैकेज का मेरे ऊपर दे गए थे कि आप हाँ जी आप 12 को निकल रहे हो ना? 12 को? हाँ जी, 12 शाम की ट्रेन है। 12 शाम की ट्रेन है, वही मैं टिकट पे लगा हुआ हूँ अभी। ऊटी जगह भी अच्छी चूज करी है आपने। हाँ जी क्योंकि जी एक ये प्रॉब्लम हो गई, बस अभी कर भी दिया था